हाँ, प्रोडक्ट्स के आप लोग 2 पेजेस ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट के 2 पेजेस बहुत हैं। अच्छा, अब जैसे उज़ैफा आपको डोमेन चाहिए, uzefa.com की। यहाँ पे मुझे अब uzefa.com की जो डोमेन है वो आपको मिलेगी 1 करोड़ नहीं, 10, 100, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ में आपको वो मिलेगी तकरीबन। uzefa.com प्रीमियम है, काफी प्रीमियम नाम है आपका। लेकिन आप uzefa.pk.com भी ले सकते हो, वो आपको मिल जाएगी 760 में। ठीक है, अब आपने देखना ना कि आपको ये जो है GoDaddy आपको इतने में दे रहा है, तो इसके लिए आप कंपेयर किया करो। यहाँ से आपने नाम, आपको पता ना, आपने uzefa.com देख लिया, अब आप यहाँ पे जाओ, डिफरेंट ब्लू होस्ट पे चले जाओ, और भी डिफरेंट होस्टिंग पे चले जाओ। ब्लू होस्ट है, होस्टिंग है, होस्टिंग है, ब्लू होस्ट पे आ गए। अच्छा जी, अब जो था नाम uzefa.com। अच्छा, इसमें अली हसन का एक क्वेश्चन था, वो कमर्स कनेक्टिविटी बैंक ट्रेडिंग कंपनी। डेफिनेटली आपको अगर ट्रेडिंग की कंपनी है तो आपको उसका देखना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। आप रजिस्टर्ड नहीं होगे तो आप लाइक किस तरह से आप एपी लोगे, बैंक अकाउंट में रजिस्टर करोगे अकाउंट, आप रजिस्टर होना पड़ता है आपको। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सर, अच्छा इसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वो आपने ऐड करनी है। उसमें जब आप प्रोडक्ट्स के पेजेस ऐड करोगे तो आपने प्रोडक्ट्स के बारे में लिखना है। सर अगर कोई ऑर्डर आता है हमारे पास, तो डोमेन कौन से परचेज करें? डोमेन हो जो सी मर्जी परचेज कर लो, उसका कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास ये डोमेन होना जरूरी है। अच्छा, uzefa.com वाली देखो, यहाँ पे ब्लू होस्ट पे डोमेन अवेलेबल नहीं है, हमने सर्च किया, जबकि uzefa.tech वाली अवेलेबल है, ब्लॉग है, बिज है, uzefaonline.com अवेलेबल है। ठीक है, सेम विद द केस हम लोग होस्टिंगर पे जाके पता करते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्दा का है सर, डिटेल से बता दें प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या क्या ऐड करना है। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लो, वरना आप लोगों को सारा कुछ आइडिया हो जाएगा। मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया है वर्डप्रेस के ऊपर, तो आप लोग एक दफा आप लोग उसको देख लो। ठीक है, और एक दफा आप लोग उसको प्रोजेक्ट को स्टडी करो। उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, जैसे असाइनमेंट में थी कि आप लोगों ने अपनी जो जो काम करना है उसके स्क्रीनशॉट अटैच करनी है, अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करना है साथ में बनाने के बाद। उसके बाद भी आप लोगों ने उसके बारे में लिखना है कि आप लोगों ने मतलब हर पेज के बारे में एक समराइज कंटेंट लिखना है आप लोगों ने, वो चीज़ है। सर सम बेसिक क्वेश्चंस कुछ क्लास एक्सप्लेन। बिल्कुल खदीजा,
अगर कोई आपको गाइड कर दे तो अच्छी बात है, वरना जिस तरह की ये वाला बैच की क्लास है, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा होगा सिवाय एक ही भी जो इफेक्टिवली रिस्पॉन्स आ रहा है आसिफ का। आसिफ के अलावा तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतना है जो रिस्पॉन्स कर सर आप जैसे लोग पाकिस्तान का कीमती सेशन है। मक्खन लगा रहे हो आप भी तो? सर सेशन यूट्यूब पे अपलोड होगा, ये वाला हो जाएगा। इससे पहले वाला मैंने स्किप कर दिया था जिसमें आप लोगों को सारों को मैंने खींचा था थोड़ा सा। थैंक यू। अभी तक मक्खन लगा रहे तो भी शुक्रिया, मक्खन नहीं भी लगा रहे तो भी शुक्रिया। अच्छी बात है कि आप लोग एटलीस्ट अपने इंस्ट्रक्टर की जो है वो बिल्कुल ही अक्सा भी हैं, ये भी बहुत अच्छा गाइड करती है ग्रुप में। जरूर कंसर्न करें अक्सा से भी। बिल्कुल अक्सा भी हैं और भी होंगी डेफिनेटली। क्लास में मक्खन नंबर 1 ही होना चाहिए, फिर क्या है, बंदा फिसल के कहाँ जाएगा, गिरेगा ही और क्या होना है। चाहे किसी की नजर दिल में गिरे या चाहे वैसे जमीन पे गिर जाए, आगे नहीं बोलना। एनी हाउ अभी ये है कि डोमेन की चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी, इसमें गोडेडी की डोमेन के बारे में, और इसमें ब्लू होस्ट था, होस्टिंगर है, और भी बहुत सारे हैं। कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि बाकी डोमेन सही हैं कि नहीं है? मैं आप लोगों को सही बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ना एक मेरे माइंड में एक छोटी सी टेक्निक है, बट मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। वो इस वजह से क्योंकि जब मैंने इतनी ज्यादा टेक्निक्स बताई थी और उसके रिटर्न में जब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि एटलीस्ट आप लोग अपने रिव्यूज लाजमी शेयर करो, तो मुझे सिर्फ चंद ने शेयर किए थे, उसके अलावा नहीं किए थे। सो अभी मेरे माइंड में अचानक से ना अभी बताते बताते वो उजैफा ने टेक्निक पूछी थी किसी गोडेडी डोमेन के बारे में बताते, तो मेरे माइंड में भी एक बात आई थी कि जो डोमेन यहाँ पे आप लोगों को महंगी मिलती है ना, वो डोमेन आप लोगों को सस्ती भी मिल जाती है और यहीं भी मिलती है, पैकेज डिस्काउंट्स होते हैं कुछ। सोच रहा था कि बता दूं, फिर मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, तब बताऊंगा व्हेन आई केम टू नो कि अब बताने का मुझे फायदा होगा, जब मुझे लगेगा कि वर्थ है। हो सकती है इस मंथ होम शिफ्टिंग फेवर हो गया, आज कवर हुई, सो नादिया मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा काम था प्रोजेक्ट सबमिट करवाना आप लोगों के लिए वहां पे मैनेजमेंट को, वो मैंने करवा दिया। एक्सटेंशन मैनेजमेंट ही बताएगी क्योंकि लास्ट टाइम असाइनमेंट की दफा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके एक्सटेंशन थोड़ी सी करवा दी थी। इस दफा मुझे नहीं लगता कि वो एक्सटेंड करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट की दफा भी एक्सटेंशन हुई थी और अब प्रोजेक्ट भी आ गया है, तो प्रोजेक्ट की दफा भी वो कहेंगे कि एक्सटेंशन आप कह रहे हैं, तो माइट भी थोड़ा सा मुश्किल हो। आप करके देख लो उनको मैसेज कम्युनिटी पे, जो आपके पास ईमेल आईडी है pftp.community@the-gmail.com, आप मैसेज करके देख लो। आई होप सो आपको वहां पे रिस्पॉन्स आ जाएगा और जो भी अपडेट होगी वो भी आपको वहां पे आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों में से मेरा तो अभी यहीं पे इतना ही कंसर्न था जो मैं आप लोगों को सारी क्यूरीज के रिप्लाई किए हैं। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से और किस किस के कौन कौन से क्यूरीज हैं, ताकि मैं वो भी आप लोगों को देखूं, मैं गाइड, क्योंकि मैंने फिर 3 बजे चले जाना है, बल्कि 3 बजे से पहले ही मैं जाना होगा मुझे। जरा आपने दूसरा कौन सा कोर्स किया? आपने दूसरा कौन सा कोर्स ज्वाइन किया जिसमें आपका ऐसा एक्सपीरियंस था? मैं मैनेजमेंट से कह दूंगा कि वो उस कोर्स को एक दफा ओवरव्यू कर लें या रिव्यू कर लें, वो कर लेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने कुछ कोर्सेज को रिव्यू किया था। कर ले तो मैं बात मैनेजमेंट से नादिया मैनेजमेंट से बात कर लेता हूँ कि वो एक्सटेंशन अगर कर सकें तो प्रोजेक्ट ठीक कर दें। उम्मीद है मान जाएंगे, लेकिन मैं कुछ आप लोगों को अपनी साइड से कंफर्म नहीं करूंगा कि मैं मना दूंगा ये सो मतलब ये सारा कुछ मैं ट्राई करूंगा जरूर कि वो मान जाएं, और आई होप सो कि मान जाएंगे। नहीं बेफिक्र है, ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं वो बंद करेंगे, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कभी नहीं बंद कर दिया मैनेजमेंट ने कभी सर्टिफिकेट किसी का स्टूडेंट का, बल्कि ये है कि वो आप लोग इस फीडबैक को एक दफा चेक जरूर करेंगे कि कहाँ पे स्टूडेंट को ऐसा गैप फील हुआ है कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस उस कोर्स के साथ अच्छा नहीं गया, ऐसा क्यों है, तो वो बल्कि इस चीज को अफेक्टिवली देखती है मैनेजमेंट।
सो इसीलिए तो मैंने कहा था कि आप लोग अपने जब रिव्यूज आप लोगों ने नहीं दिए थे तो मेरा भी एक दफा पहले कोर्स रिव्यू में गया था, फिर उसके बाद आई थॉट कि शायद पता नहीं कोई मिस्टेक होगी, बट जब मेरे कोर्स के रिव्यू में गया था तो मैनेजमेंट ने एक्चुअली में मेरे कोर्स के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया था, क्योंकि मेरे कोर्स के ऊपर भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। ऑन बोर्ड अभी कह लो कि 95% पॉजिटिव रिस्पॉन्स था मैनेजमेंट का भी, और स्टूडेंट्स का भी ये रहता से था। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था आप लोग रिव्यूज आप लोग मैनेजमेंट तक जाने, ताकि मैनेजमेंट को पता हो कि आप लोगों ने एटलीस्ट जो कोर्स किया है वो आप लोग उस कोर्स से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो। मैनेजमेंट ने वो वीडियोस भी देखनी होती है। तो ये था। ओके आई ट्राई। अच्छा, फुल स्टैक का कोर्स था ज़्यादा, मैं इसका करता हूँ मैनेजमेंट से पूछता हूँ कि फुल स्टैक का कोर्स है और इसमें इशू आ रहा है इनका थोड़ा सा। अच्छा जी सर, डेट एक्सटेंड करवा दें प्लीज। मैं अक्सर ट्राई कर लेता हूँ, आई ट्राई माय बेस्ट। असाइनमेंट में मेरे वाला मार्क्स थे, सो मैं और अच्छा काम करना चाहती हूँ 3 दिन में, तो पूरा पूरा काम ही हो सकता है बस। नादिया, मैं आप लोगों को एक छोटी सी यहाँ पे बात बताऊँ, इसमें सारे ही हैं जिसके अच्छे मार्क्स नहीं, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो 19 मार्क्स हैं। जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं वो असाइनमेंट बहुत अच्छी थी। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैंने आप लोगों की जो असाइनमेंट्स अच्छी थी उनके रहने दो यार, खाने का फायदा नहीं है। असाइनमेंट्स अब अच्छा, आप लोगों के जो मार्क्स अच्छे थे वो ये है कि आप लोग प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा अच्छे अपने यूएक्स पे फॉरवर्ड करो, काम करो, कि जो चीज देख के आप, जिस चीज को देख के आप लोग पुरसकून महसूस करो ना कि यार ये चीज वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही है, उस चीज को समझ लेना कि अगला बंदा लाजमी अप्रिशिएट करेगा। जो चीज आपके दिलो दिमाग को ना अट्रैक्ट करे वो चीज अगले को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती, बहुत कम करती है, रेशियो कम होती है, लेकिन मेजोरिटी में ऐसा नहीं होता। सर प्लीज एक्सटेंड करवा दें ड्यू डेट। आई ट्राई मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ सर, उसमें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, कोई सीरियस नहीं लेता अपनी बात से, डिस्कस नहीं करता। चले, आई एम हैप्पी कि चलो आप लोग जो हो, आप लोगों का अच्छा एक रिस्पांस दिया है, लेकिन एटलीस्ट कुछ कुछ तो सामने आता ना, कोई वीडियो के फॉर्मेट में भी तो आता, लेकिन कुछ भी नहीं आया। काफी काम करने वाले हैं और इस दफा काफी प्रॉब्लम भी हो रही है, शेड्यूल रिटर्न करवा दें, मैं करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं मैनेजमेंट से बात कर सकता हूँ, मैं मैनेजमेंट से बात कर लेता हूँ, इतनी मिन्नतें तो ना करो, मैं मैनेजमेंट से बात कर लेता हूँ, बेफिक्र है आप लोग। वाली असाइनमेंट दिखा दें। चलो जी, आपको 19 वाली असाइनमेंट दिखाएंगे, अभी हम रुके फिर से दिखा दें फॉर एक्सपीरियंस, आपको बजट अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह। असाइनमेंट देखनी है आप लोगों ने 19 मार्क्स वाली, तो फिर हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग होल्ड करें फिर सारे, मैं स्क्रीन जो है वो ऑफ कर रहा हूँ, तो फिर ये मत समझिएगा कि मैं चला गया, मैं यहीं पे ही हूँ, स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, बट अभी हम लोग वापस आ जाते हैं। स्क्रीन ऑफ स्टॉप शेयर जी। एक सा बताएं, अब मैं दिन का सारों का एक दफा प्रोजेक्ट दिखा दूं कि जो एक स्टूडेंट ने इसमें 19 मार्क्स लिए उसमें क्या था ऐसा। हाईएस्ट 19 है, सेकंड हाईएस्ट 18 है, थर्ड हाईएस्ट जो है आसिफ आई गेस आपके हैं 15 है, नक्शा आपके हैं 15। आप दो स्टूडेंट्स के थे थर्ड हाईएस्ट, इन थर्ड हाईएस्ट में 15 थे। आप लोग बैच 6 के हो, मैंने किसको मार्क्स दिए थे? 19 6 के थे, 7 के थे, चेक करता हूं। अच्छा जी, वो हमारे साथ, ओहो ये क्या हुआ है? अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स थे, लेट मी रिवील द नेम, वो है जी हाफिजा। हाफिजा के थे 19 मार्क्स। एंड देन एक और फीमेल है जो कि है जारा बशीर, वो भी यहीं पे जूम सेशन में हमारे साथ ही लिंक्ड है। जारा बशीर के हैं 18 मार्क्स। अक्सा के, अच्छा अक्सा के भी 19 मार्क्स हैं, और अक्सा के 18 से दफा दिखा दें। असासा शकील के 18 मार्क्स हैं, नादिया के 15 मार्क्स हैं, हाँ जो हमारे पास, और आसिफ के 15 मार्क्स हैं। मीन भाई हमारे पास 15 मार्क्स वाले दो बच्चे हैं, आसिफ और आसिफ और नादिया, इनके हैं थर्ड हाईएस्ट मार्क्स। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं असासा और जारा बशीर के 18, और फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स हैं हाफिजा के, और किसके मार्क्स हैं,
और हाफिजा के और अक्सा के, इन दो के जो हैं वो फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स हैं इन तीन के। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं। अ, वो मैं हूँ 17 वाली, बिल्कुल ही अक्सा भी हैं, और एक और भी मैंने भी नाम लिया, मेरी भी थर्ड हाईएस्ट में बिल्कुल। सो अब मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ कि जिनके थे फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स, इनके असाइनमेंट दिखाऊंगा मैं भी। फिर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स वाले भी दिखाऊंगा, लेकिन वो बाद में दिखाऊंगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी, ये ड्राइव ओपन हो गई है। अच्छा, ये क्या फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी मुझे, चलो डाउनलोड कर लेता हूँ। ओहो, 198 करके एक आसिफ ही अच्छा रह गया, बाकी सारे वैसे वाकई में मैं खुद भी हैरान था कि मेजोरिटी लड़कों की मार्क्स में से सिर्फ एक ही लड़के जिसके पास, बाकी सारे लड़कों के मार्क्स, किसी की लड़कियां सिर्फ पढ़ने वाली निकली, लड़के वाकई में नहीं पढ़ने वाले निकले यार। Anyhow, अच्छा 7 के भी लगे नहीं assignment। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ वो है जी अक्सा। मैं आप लोगों को भी अक्सा की असाइनमेंट दिखाने लगा हूँ जो अक्सा ने बनाई है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल आसिफ, आपने बताया था कि क्या इशू था, कोई बात नहीं। अभी ये है कि अभी इसमें ये है कि जो असाइनमेंट आप लोगों के सामने जो अभी सामने शो हो रही है ना, ये है जी अक्सा की असाइनमेंट। और इस असाइनमेंट में सबसे पहले इन्होंने अपने बारे में बताया, किस बैच की हैं, इनका रोल नंबर क्या है और सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पे इन्होंने अपनी वर्क रिपोर्ट शेयर की है कि इन्होंने न्यूज चैनल की वेबसाइट बनाई है, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है इट टेल अस हु व्हाट व्हेन व्हाई। यहाँ पे उन्होंने इन पांच चीजों के बारे में डिस्कस किया, इन पांच चीजों के बारे में आंसर भी किए। उसके बाद फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, पेज के और फोर्थ पेज और फिफ्थ पेज, सिक्स, सेवंथ एंड एट्थ पेज तक इन्होंने सारा कुछ बताया है कि क्या क्या, मतलब एक दो लाइनों का, तीन लाइनों का एक समराइज कंटेंट बताया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या चीजें ऐड की हैं वेबसाइट वगैरह पे। तीसरी चीज जो मैंने बोली थी वो ये थी कि आप लोगों का वेबसाइट पेजेस का लिंक आना चाहिए, वो ये है। वेबसाइट लिंक आना चाहिए, वो ये है। और वेबसाइट फाइल का लिंक होना चाहिए, और वो ये है। वेबसाइट फाइल का लिंक जो है वो कोडिंग में है, तो इसलिए इसको देखने का फायदा नहीं है। इसको मैंने ओपन किया हुआ है इस वाले साइड पे। अब ये देखें, ये एक जिप फाइल है जिसमें होम पेज के बारे में सारे इमेजेस हैं और साथ में उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर ब्लॉग पेज है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर बिजनेस पेज, ट्रेवल पेज, स्पोर्ट्स पेज, वर्ल्ड पेज, साइंस टेक और फैशन पेज। अब इन्होंने हर पेज को बताया हुआ है और दिखाया भी हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने उस पर्टिकुलर पेज की स्क्रीनशॉट अटैच की हुई है और साथ में उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि वो पेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जो इन्होंने लिंक भेजा था वो एक्टिव लिंक था, वो लिंक ये वाला। अब ये वाली वेबसाइट बनाई थी अक्सा ने। अक्सा के जो नंबर एक कटे थे वो भी सिर्फ इसी वजह से कटे थे क्योंकि उसकी इस पे इमेजेस इतनी कंपैटिबल, इतनी अच्छी भी नहीं थी, और बस मुझे वो चीजें इतनी रेडफुल नहीं लगी थी। बाकी ये चीज मुझे पसंद आई थी, लाइक ये एक्चुअल में जैसे न्यूज चैनल, इन्फो न्यूज चैनल होता है, ये वैसे ही लग रही थी, फील आ रही थी। वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी थी ये वाली, क्योंकि आप में से कुछ की मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं थी, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी थी। सो ये एक्चुअल में ऐसे होता है, ब्लॉग है ऐसे, एक ऐसा होता है न्यूज चैनल का टेम्पलेट जो भी होता है। फिर इन्होंने फुटर के ऊपर भी अपनी चीजें सही तरह से अपलोड की हुई थी। उसके बाद सारे जितने भी लिंक थे वो सारे वर्किंग में थे। अभी देखो, इन चीजों की वजह से इनको 19 मार्क्स मिले थे। जो फैशन की है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि फैशन की है, और जो फैशन की नहीं है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ट्रैवल की है, ये पॉपुलर स्टोरी है, ये ट्रेंडिंग पे जा रही है, ये बिजनेस की है, ये सब है वो उसमें लिखा हुआ है।
सो इस वजह से मुझे ये एक हटके, और मुझे पर्टिकुलरली खुद भी ये चीज पसंद आई थी कि बहुत अच्छा लगा था मुझे ये काम देख के, ये ब्लॉग, ये टेम्पलेट देख के। सो ये था अक्सा का। और हाफिजा का है, एक ये असाइनमेंट है हाफिजा की। ओहो, उस पे लिखा है। अच्छा जी, ये है जी एक असाइनमेंट WP की, अब जो अक्सर ने अटैच किया है, सॉरी हफीजा ने अटैच किया है। अब हफीजा ने भी सेम पैटर्न को फॉलो किया हुआ था। इसमें उन्होंने पहले अपनी ब्लॉग वेबसाइट के बारे में बताया, फिर कैटेगरीज बताई कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, फिर होम पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन बताई और साथ में उसकी पिक्चर अटैच की। उसके बाद फिर इन्होंने सेम टेक्नोलॉजी ब्लॉग के बारे में बताया, उसकी पिक्चर अटैच की, फिर साइंस ब्लॉग के बारे में बताया, उसकी पिक्चर अटैच की। सो हाफिजा का भी काम सेम इसी तरह का था, और एट द एंड उन्होंने अपनी वेबसाइट का एक लिंक शेयर कर दिया, विच इज क्या था ये, wildflow.ipsy.com। आई होप सो ये भी चल जाएगी। उसको भी आई गेस पता नहीं, चल तो रही थी, अभी पता नहीं चलती है कि नहीं चलती, लेट्स सी। इस तरह का काम मैं आप लोगों से कह रहा था कि आप लोगों ने अपना काम शेयर करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप लोगों ने इस तरह का काम करना है। लेकिन आप लोगों में से मेजोरिटी का काम इस तरह का नहीं था, बहुत ही कम थे जिनका काम इस तरह का था। तो कम इसलिए आप लोगों को नंबर मिले थे, जिनके नंबर कम आए। अब आप लोगों ने देख लिया होगा इस तरह का आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। एंड आई होप कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। And अब क्योंकि मेरे भी यहाँ से भी जाने का टाइम आ रहा है, मैंने जाना है एक जगह पे, आउट सेशन जाना है मैंने। सो ये था हमारा आज का जूम सेशन, हमारी आज की सारी डिस्कशन, और जिसके ऊपर सारा कुछ डिस्कस करना था किसी ऊपर हो गई है। तो आप सारों को होप कि कोई कंसर्न नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, कुछ है तो आप लोग पूछ लो भी, बाद में मुझसे शिकवा ना करना कि सर आपने गुस्से में बताया नहीं है। Any one of you, if you have any kind of concern, do ping me a message over here, तो कि मैं आपको उसका रिप्लाई बैक कर दूँ। सिर्फ एक तो था कि UI UX की वजह से हम लोग करते थे। दूसरा अ, आपकी वेबसाइट का आई गेस लिंक एक्टिव नहीं था, मैंने इसका ना रिपोर्ट आपकी शेयर की थी। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि नंबर दूसरे क्यों घटे। अच्छा जी, इसमें है आसिफ। आसिफ आपके फर्स्ट था कि आपका वेबसाइट का लिंक काम नहीं कर रहा था। दूसरा आपने समराइज कंटेंट नहीं लिखा था हर पेज के नीचे, जैसे हाफिजा ने और फिर उन्होंने लिखा था, अक्सर ने लिखा है, जैसे मैंने भी दिखाया ना कि जिस तरह से हाफिजा ने और हाफिजा ने लिखा है। तीसरा UI UX के ऊपर इतना काम नहीं हुआ था, इतना आई कैचिंग नहीं था, इतना सूदिंग नहीं था कि उसको देख के मतलब एक पुरसकून सा वो फील आए। तो इस वजह से जो है वो आपके नंबर कटे थे, बाकी चीजें ठीक थी। अच्छा जी, से मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले अच्छा तहरीम, आपका जो इशू आ रहा है ना, इसका सलूशन यही है, ये है जी इसका हाफिजा का ब्लॉग, ठीक है। ये हाफिजा का ब्लॉग है, ये इसका लिंक है, आप लोग पर्सनली सर्च भी कर लेना। अच्छा अभी ये है कि क्या नाम है आपका, जो बार बार उसका एरर आ रहा है ना आपका तहरीम,
आपका उस एरर का सोल्यूशन यही है, एक तो आप उस कोड को ना, जो आपका एरर का कोड आ रहा है उस कोड को आप गूगल पे लिख दो, ठीक है। जैसे 504 का अगर कोड आता है ऑन वेबसाइट, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला कोड का एरर आता है तो आप यहाँ पे लिखो, आप जैसे लिखोगे आपको वो बता देगा कि ये एरर किस लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो एरर देखने के बाद आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा, अगर तो वो आपका पेज का ये दिखा रहा है कि जी सर्वर अनअवेलेबल का दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सर्वर है ना, जहाँ पे आपने अपनी जिस डोमेन के ऊपर आपने फाइल रखी हुई है, वो काम में मसला कर रहा है, वो सर्वर मसला कर रहा है। फटाफट आप अपने उस वेबसाइट का बैकअप बनाओ। बैकअप बनाने के बाद आप उसको किसी डोमेन या होस्टिंग के ऊपर अपलोड करके देखो जो फ्री है, या उसको किसी दूसरी वाली पे ट्राई करके देखो, फिर ये मसला नहीं आएगा। बिल्कुल WP कॉन्फ़िगर से भी फाइंड कर सकते हैं कि जो भी एरर वगैरह है। अच्छा, उसके बाद था कि सर ऑर्डर जो है वो सिर्फ 5 आवर्स का नहीं आ रहा, हाउ कैन इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। गिग की रैंकिंग को इंक्रीज करने के लिए ना आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अपने गिग की रिंग्स को शेयर करो, तब वो हो जाएगा। उजैफा, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा, जहाँ जब जब मैं फ्री हूँगा मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूँ। मैं भी एक मीटिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग से बाद मैंने सीधा यहाँ से एक आउट सेशन के लिए निकल जाना है, तो फिर मैं शायद बिजी हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर दो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको एक बात बोलूंगा आप सारों को, कि आप लोगों ने अपने जो है ना, जाने से पहले भी यहाँ से मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, वो ये है कि इफ यू हैव बर्थ ऑफ योर इंस्ट्रक्टर, या अगर आप लोगों की नजर में कोई नियत है एक किसी भी इंस्ट्रक्टर की, तो फिर आई गेस कि जो मैंने इतनी वजह से इतनी दफा से आप लोगों को जो बाद मैंने एक रिव्यू की उसको कंसीडर करें, और आज के दिन संडे से पहले पहले मुझे एटलीस्ट आप लोगों के रिव्यूज ग्रुप में मिल जाने चाहिए। लेकिन अगर ग्रुप में रिव्यूज नहीं मिलते, देन आई थिंक के उस स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि एक टीचर की वैल्यू क्या कहलाई जाती है। सो आई गेस जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता कि टीचर की वैल्यू क्या होती है, वो फिर यही होता है कि वो आगे जाके हमेशा फिर सीखता ही रहता है कि अब मैं सीखूंगा, अब मैं सीखूंगा। जिंदगी में उसको काफी कुछ सिखाती है आगे जाके। सो आप लोग अपनी नजरों में ये चीज लाजमी बिठाओ कि एक इंस्ट्रक्टर की, एक सर की वैल्यू क्या होती है। सो आप लोग अपने संडे तक मुझे अपने वीडियोस रिव्यूज शेयर करो। लड़के तो खास तौर पे मुझे सारे शेयर करें, ये मत बोलना कि सर मुझे शर्म आती है मैं शेयर नहीं कर सकता, इट इज हाईली इनअप्रोप्रिएट। और जो फीमेल्स हैं वो जो फेस नहीं दिखाना चाहती वो एटलीस्ट अपना फेस कवर करके दिखा सकती है। वरना आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, ये मेरा ऑफिशियल नंबर ही है जिसमें सारे ग्रुप के स्टूडेंट्स भी हैं, मैं आपको इस नंबर से ऐड करवा दूंगा। और ये है जी ऑफिशियल नंबर है, इसको आप कर दीजिएगा। थैंक यू आसिफ फॉर द काइंड वर्ड्स, फॉर द मुखलिसी वर्ड्स। एनीहाउ, इट्स टाइम टू एंड द सेशन। तो फिर मैं चलता हूँ, फिर आप लोगों से दोबारा